हेलो स्टूडेंट। ये अनुपात समानुपात का ये जो 35 नंबर जो सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल को मैं आपको 3 विधि से बताऊंगा। जो आपको सही लगे आप उस विधि से कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या है। एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 9:4 है। उस मिश्रण में 4 लीटर जल मिश्रित करने पर मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो पहले मिश्रण में दूध और जल का कुल परिमाण बताएं। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। मान लिया मिश्रण में दूध तथा जल का परिमाण क्रमशः 9x लीटर एवं 4x लीटर है। तो देखिए दूध का परिमाण 9x लीटर और जल का परिमाण 4x लीटर है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। जो ये दूध है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मिलाया जा रहा है, 4 लीटर जल मिलाया जा रहा है। तो दूध को तो मिलाया नहीं जा रहा है, तो प्रश्नानुसार तो दूध को नहीं मिलाया जाए, उसको उसी तरह से लिखिए। और नीचे जल जो है, ये जल जो 4x है, इसमें क्या मिलाया जा रहा है, 4 लीटर और जल मिलाया जाता है। इसमें 4 जोड़ दीजिए और ये अनुपात जो होगा ये 3:2 हो रहा है। इसको आप 3 से गुना कीजिए तो ये देखिए 12x प्लस 12 और ये गुना कीजिए 18x। तो एक्स वाला कितना है, -18x प्लस 12x और ये उधर चला गया -12x। तो ये देखिए -6x -12, माइनस और माइनस कट गया और x इक्वल 12/6। तो ये हो गया 2, x का मान 2 निकल गया। अब बोल रहे हैं दूध और जल का कुल परिमाण। तो दूध कितना है, 9x है, तो 9 गुना 2 तो ये 18 लीटर हो गया। और जल जो है 4x है, तो 4 गुना 2 ये 8 लीटर हो गया। और इसका कुल परिमाण कितना हो गया, 18 और 8 जोड़ेंगे 26 लीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 26 लीटर। ये प्रथम विधि रहा। अब हम आपको द्वितीय विधि बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दूध जो है, मिल्क और ये जो वाटर है, इसका जो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 9:4 दे रखा है। हाँ, इस अनुपात के काम कर दीजिए, घेर दीजिए। अब देखिए 4 लीटर जल मिलाने पर दूध और जल का अनुपात कितना हो रहा है, 3:2। तो ये 3:2 को आप यहाँ पे लिखिए। अब एक काम कीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, इसको भी 2 से गुना कीजिए। इसको 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से गुना करते हैं। 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात नहीं लिखेंगे, है ना। अब देखिए जब हमको यहाँ पे देखिए तो वाटर को मिलाया जा रहा है ना, दूध को तो मिलाया नहीं जा रहा है। तो ये दूध का ये कितना गुना हुआ, 3 का ये कितना गुना हुआ, 3 का देखिए ये 6 गुना हुआ। मतलब 18 को 3 से भाग कर दीजिए, वही उसका गुना होगा, तो कितना हुआ, 6 होगा। तो ये 3 का 6 गुना हुआ। तो इसको भी एक काम कीजिए, आप 6 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हुआ, 12 हुआ। अब जैसे ही ये 12 हुआ और ये 8 जो है, इसको घटाइए। तो यहाँ देखिए 12 घटाओ 8, ये 4 निकल रहा है ना। यही 4 देखिए, ये 4 लीटर हमारा जल मिलाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अब जो है यहाँ पे जो बोल रहा है दूध और जल का परिमाण बताना है। तो दूध और जल का परिमाण, दूध हो गया 18 लीटर और जल हो गया 8 लीटर। ये कुल मांगा है, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 26। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा विधि देखिए। तो यहाँ पे भी मिल्क और वाटर का जो अनुपात है क्या है, 9:4 है ना। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो दूध और जल का कुल परिमाण कितना है, तो यहाँ 13 है ना। अब आप ये सब मत देखिए, आप सीधे ऑप्शन में देखिए। जो ये 13 जो है, ये 13 से यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा संख्या है जो पूर्ण रूप से
विभाजित हो जा रहा है, एक मात्र 26 ही है। 18 को 13 से डिवाइड कीजिएगा, दशमलव में भागफल आएगा, इसका भी दशमलव भागफल आएगा, इसमें भी दशमलव भागफल आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको तीनों तरह से आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ पे तो ये तृतीय विधि है, वो तो कोइंसिडेंस था जो ये आपका ऑप्शन मिल जा रहा है, तो ये उतना सटीक रूप से नहीं कीजिएगा। सबसे पहले इसको टारगेट में लीजिएगा, इससे अगर हो जा रहा है तो ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद आप ये विधि अगर समझ गए हैं तो ये द्वितीय विधि को अप्लाई कीजिएगा, बहुत आसान है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये विधि को अच्छी तरह से समझ के आप आराम से निकल सकते हैं इस सवाल को।